जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो ये टोयोटा प्राडो 2006 मॉडल, गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है और गाड़ी में मिसिंग है। गाड़ी के आरपीएम अप डाउन कर रहे हैं और गाड़ी में मिस फायर है। तो उस गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन है। तो सबसे पहले गाड़ी को डायग्नोज करते हैं और चेक करते हैं कि इस गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहा है वो क्या है, उसमें जो उसका फॉल्ट का कोड आ रहा है वो क्या है और किस तरह इस फॉल्ट को क्लियर करना है। तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप भी, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला आ रहा हो तो आप भी बआसानी तरीके से ये चीज़ें चेक करके आसानी से ये फॉल्ट को क्लियर कर सकें। तो तमाम दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट में लाजमी शेयर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अगली वीडियो में वो इम्प्रूव किया जा सके ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों के साथ फॉल्ट को शेयर किया जा सके। तो गाड़ी में ये जो है वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में ये वाटर की आप बोतल देख रहे हैं, ये इसमें वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कहाँ पे ये देखें। और जैसे ही गाड़ी की 20 की स्पीड से ऊपर लेके जाते हैं गाड़ी को तो गाड़ी में जो है वो झटके से महसूस होते हैं। गाड़ी प्रॉपर जो है वो रफ आइडलिंग की कंडीशन में, गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर रेस नहीं ले रही। तो ये फॉल्ट है, ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर भी आ सकता है और तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे इस तरह के फ़ॉल्ट को आप भी क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी फॉल्ट आए उसको सबसे पहले आपने चेक करना है उसको लाइव डाटा में जाके कि वो सेंसर या जो भी मसला आ रहा है वहाँ उसकी रीडिंग वगैरह लाइव डाटा में आ रही है नहीं आ रही, उसमें वायरिंग का इशू है या फिर उसके सेंसर का इशू है। तो इसमें जो कोड आ रहा है वो मैंने शुरू में भी आपको बता दिया हुआ है और आप ये वीडियो भी उसी कोड का रिलेटेड है। P0157 से ये कोड है बैंक टू सेंसर 2 का, ऑक्सीजन सेंसर बैंक टू सेंसर 2 का कोड है, सर्किट लो वोल्टेज का कोड है। तो ये देखें ये कोड आ चुका है, बैंक टू सेंसर 2 सर्किट लो वोल्टेज का कोड है P0157। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्कैनर है और आप ये काम कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले आपने इसके लाइव डाटे में चले जाना और जहाँ जाके आपने इसके चेक करना है कि ये वोल्ट वगैरह निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। अगर तो वोल्ट निकाल रहा है तो फिर उसमें और भी वजूहात होती हैं, सेंसर लाजम तौर पर ख़राब नहीं होता। ये गाड़ी आप देख रहे हैं प्राडो V6, तो इंजन है इसमें और इसके बैंक टू सेंसर 2 का कोड है। तो ये बाहर में वाइब्रेशन है लेकिन वो वीडियो में शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इस गाड़ी में वाइब्रेशन और मिसिंग भी है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले आपने इसके लाइव डाटे में चले जाना है और इसके आपने बैंक टू और सेंसर 2 जो भी आप सेंसर चेक करना चाह रहे हैं उसके आपने वो सेंसर सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग को चेक करना है कि वो नॉर्मल है, उसकी रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है, जो भी है वो आपने लाजम तौर पर चेक करना है। और ये देखें ये बैंक 2 और सेंसर 2 की रीडिंग है और ये बिल्कुल स्टिल है 0.001 पर। तो ये रीडिंग शो नहीं कर रहा, 0.01 पर स्टिल है। तो इसको अब हम चेक करते हैं, इसकी वायरिंग को सबसे पहले चेक करते हैं। अगर कोई भी सेंसर का कोड आ रहा है तो आपने ये लाजमी चीज़ चेक करनी है कि उसकी वायरिंग ओके है। अगर वायरिंग ओके होगी तो आप स्कैनर से जब जैसे ही कोड क्लियर करेंगे तो वो कोड क्लियर हो जाएगा, जैसे ही गाड़ी चलेगी तो फिर कोड आ जाएगा। अगर वायरिंग किसी भी सेंसर की क्लियर ना हो, वायरिंग मुकम्मल तौर पर जो सेंसर पर जा रही है वो क्लियर ना हो तो वो कोड क्लियर नहीं होता। फिर आप स्कैनर से चाहे जितना मर्जी अरेज कर ले कोड को या क्लियर कर ले कोड को, फॉल्ट कोड को, तो वो क्लियर नहीं होता। ये एक काम की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लाजमी नोट करनी है। जैसे ही आप फॉल्ट को क्लियर करें, अगर तो फॉल्ट क्लियर हो रहा है तो उसमें वायरिंग का इशू चांस नहीं होते कि वो ख़राब हो वायरिंग, क्योंकि वो सेंसर के ऊपर जा रही होती है। जैसे ही वो सेंसर का फीडबैक दोबारा आता है तो फिर कोड वो आ जाता है। तो ये चीज़ें ये आपने चेक करनी है। उसमें उसके फॉल्टी फ्यूल इंजेक्टर हो सकते हैं, इनटेक लीक भी हो सकती है, एग्जॉस्ट भी कहीं से लीक हो सकती है। तो जो चीज़ें चेक करनी है उसमें सेंसर तो वायरिंग आपने चेक करनी है, लेकिन दूसरी चीज़ें ये फ्यूल प्रेशर और फ्यूल फ़िल्टर भी है, क्योंकि अगर ये भी ख़राब होंगे तो फिर भी ऑक्सीजन बैंक 2 का कोड आ जाता है, ये कोड आ जाता है। तो ये मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऑक्सीजन सेंसर जो है वो उसको वायरिंग और उसके सेंसर को चेक करेंगे। तो ये बैंक 2 का सेंसर है और सेंसर को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है इसके सेंसर की। तो ये सेंसर है, ये आप देख रहे हैं। और सेंसर जैसे ही आप चेंज करना चाह रहे हो तो इसके जो पार्ट नंबर सेम पार्ट नंबर का लगाएंगे तो ये इसका सेंसर चल देगा। अगर अदरवाइज़ ये सेंसर नहीं चलते, आपको इसके पार्ट नंबर का सेम लगाना पड़ता है। तो ये सेंसर है और ये नया सेंसर जो कस्टमर लेके आए ये आप लगाएंगे
और आपको लाजमी तौर पर जो चीज़ें दूसरी हैं कि गैस कहीं से लीक तो नहीं रही, हवा इनटेक की हवा तो नहीं कहीं से लीक हो रही, उसमें उसका फ़िल्टर डर्टी तो नहीं है, उसमें उसका फ्यूल प्रेशर ओके है या नहीं ओके, ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। नहीं तो गाड़ी में आप ऑक्सीजन सेंसर चेंज कर भी दें तो ये कोड फिर आ जाएगा P0157 का कोड फिर आ जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इसका फ्यूल चेक किया है, ये फ़िल्टर, तो देखें ये बहुत ज़्यादा कचरा इसमें मौजूद है। तो लाजिम आप जब भी ये कोड आए तो जो जो चीज़ें चेक करने वाली हैं वो आपने लाजमी चेक करनी है। तो मैंने सेंसर इसका चेंज कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब इसका ऑक्सीजन सेंसर भी वोल्ट निकाल रहा है और गाड़ी की चेक इंजन लाइट चली गई और गाड़ी अब बिल्कुल स्मूथ है और गाड़ी में कोई किसी किस्म की जो मिस फायर है या RPM अप डाउन का इशू है वो नहीं आ रहा। तो आपके साथ भी अगर कोई भी फ़ॉल्ट आ रहा हो, लाजम नहीं है यही फ़ॉल्ट आ रहा हो, कोई भी कोड कोई भी फ़ॉल्ट आ रहा हो, तो आपने प्रॉपर इस तरीके से इसकी चीज़ें चेक करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।